इंतजामिया ने इस्लामाबाद के मुख्तलिफ दाखिली रास्ते कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिए। मारगला एवेन्यू पर कंटेनर्स, जलसागाह जाने वाले तमाम रास्ते बंद, एक ही रास्ता खुला। जीटी रोड को संगजानी के मुकाम पर बंद कर दिया गया। रवात में टी चौक पर भी कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। फैजाबाद इंटरचेंज को कंटेनर लगाकर मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया। एक्सप्रेस हाईवे खन्ना पुल के मुकाम पर कंटेनर लगाकर बंद कर दी गई। एक्सप्रेस हाईवे की बंदिश से गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब और दीगर का जलसागाह का दौरा, इंतजामात का जायजा लिया। बैरिस्टर गौहर ने कहा, संगजानी के मुकाम पर इस्लामाबाद का सबसे बड़ा जलसा मुनाकिद होगा। इंतजामिया का मशकूर हूँ जिन्होंने NOC दिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, मैं इंतजामिया का मशकूर हूँ कि जिन्होंने NOC जारी किया। महमूद अटकजई कहते हैं, सब चाहते हैं मुल्क बहरानों से निकले, बगैर इंसाफ के दुनिया का कोई भी निज़ाम नहीं चल सकता। बानी PTI ने अगर गलत काम किया तो फिर ये लोग क्यों दोहरा रहे हैं। असद कैसर ने कहा, मुल्क को गासिबीन से निजात दिलाने के लिए सबको निकलना होगा। अपडेट करेंगे नुमाइंदा कैपिटल TV शाकिर अब्बासी। शाकिर, तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद में आज सियासी ताकत का मुजाहरा करेगी। होटल बंद करवा दिए गए, रास्ते बंद करवा दिए गए, सहूलियात नहीं दी जाएंगी। ये तमाम तर रुकावटें उनके रास्ते में हायल हो रही हैं। क्या कहना है, PTI का जलसा होगा या मुलतवी करने के हवाले से भी कुछ कहा जा रहा है। अपडेट कीजिए। देखिए, तमाम और बताएं कि चीजें बंद हो गई हैं, होटल्स बंद हो गए हैं, वहाँ पर अकोमोडेशन बंद कर दी गई है, लेकिन इसके बावजूद जलसागाह का जो मनाजर थे वो कुछ और जो है वो चीज पेश कर रहे थे, क्योंकि हमने लोगों के अंदर मोटिवेशन देखी। चाहे आपको किसी भी पार्टी से कोई डिफरेंस हो, लेकिन इस चीज को मानना चाहिए कि PTI जैसे जलसे कोई पार्टी नहीं करती। जिस तरह लोग उनके मोटिवेट होते हैं, जलसे के लिए खुद जो है वो आते हैं। और कल भी हमने देखा, हम उनके तूलो अर्ज से लोग आए होते। अगर ये जलसा नहीं था, जलसा आज है, लेकिन लोगों का जो जोश और वलवला था वो काबिल दीद था। मुल्क के तूलो अर्ज से लोग आए थे, सिंध से लोग आए हुए थे, KP से आए हुए थे, इसके अलावा पंजाब, बलोचिस्तान, AJK, गिलगित बल्तिस्तान, सब मुल्क के तूलो अर्ज से लोग आए हुए थे। और उन्होंने पहले से यहाँ पर होटल बुक करवाए थे, 4-5 रोज पहले आ गए थे और आज मजीद काफिले आने थे। तो जो जलसागाह जो है, तकरीबन आप कल कह सकते हैं कि जलसे से पहले ही एक जलसेगाह की जो है वो मनाजर पेश कर रही थी। तो लोगों में जो मोटिवेशन थी वो खुद उनको खींच के लाई थी। कोई उनकी जो है वो उस टाइम लीडरशिप मौजूद नहीं थी। जैसे दीगर पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, पहले ड्यूटियां लगाती हैं अपने MNAs MPs की, कि आपने इतने कारकुनान लाने। तो कारकुनान जो है वो लीडरशिप की काल के मुताज नहीं थे, बल्कि वो खुद जो है वहाँ पर पहुंचे और वहाँ पर वो जलसागाह में मौजूद थे। इवन की खवातीन काफी तादाद में रात गए, जब हम वापस आए तब भी मौजूद थी, और लोग जो हैं वो तैयारियों में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे थे। तो आप कह सकते हैं कि PTI जो शो करने जा रही है, तमाम तर रुकावटों के बावजूद, तमाम तर जो भी उनको हर्डल्स पेश आ रही है उनके बावजूद एक बड़ा पावर शो करने में कामयाब हो जाएगी। क्योंकि हमने कल जलसागाह के मनाजर देखे और अभी कुछ देर बाद आपकी जो TV स्क्रीन हैं वो खुद दिखाएंगी जलसागाह के मनाजर जो है वो कुछ और जो है मंजर पेश कर रहे हैं। जी, जलसागाह के मनाजिर कुछ और ही मंजर पेश कर रहे हैं। कितनी बड़ी तादाद में लोग वहाँ पहुँचे। आपने कहा कि 3 से 4 दिन पहले भी लोगों के काफिले यहाँ आना शुरू हो गए थे। तो इस वक्त आप PTI की जानिब से कितने कारकुनान वहाँ देख रहे हैं जो मौजूद हैं, और कितने हैं जो रास्तों में फंसे हैं, कौन कौन से रास्ते खोले गए हैं, कौन कौन से बंद हैं, किस तरह से लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, क्या क्या तरकीबें उनकी जानिब से आजमाई जा रही हैं। चूँकि तमाम तर सहूलियात बंद, तमाम तर रास्ते बंद, NOC जारी किया गया, इसके बावजूद तमाम तर सूरत हाल का सामना क्या देख रहे हैं। देखिए, रास्ते जो हैं इस्लामाबाद के दाखिली और खारजी रास्ते जो है वो बंद कर दिए गए हैं। जो स्पेशली लोग पिंडी इस्लामाबाद से जाएंगे उनको भी हर्डल्स पेश होंगी। इसके अलावा GT रोड पर भी कुछ जो है वो 1 साइडेड एरिया बंद कर दिए गए। तो लोग जो आ रहे हैं, क्योंकि पार्किंग भी लोग गाड़ियों में अपनी आएंगे, तो पार्किंग के लिए इशू बनेगा, तो लोगों को दूर गाड़ियां खड़ी करके पैदल आना पड़ेगा। और जैसे मैंने आपसे जिक्र किया था कि लोग पहले अकोमोडेशन, हमारी फैमिली से बात हुई, वो कई फैमिलीज थी जिन्होंने कैंपिंग की हुई थी। तो उन्होंने पूछा कि आप कैंपिंग करेंगे, उन्होंने कहा नहीं, हमने इसलिए क्योंकि काफी देर बैठना पड़ता है इसलिए कैंप में बैठे, हमने अकोमोडेशन करवाई है। वो तो मुल्क के तूलो अर्ज से, जैसे कुछ लोगों की कल मेरी बात हुई तो वो अंदरूनी सिंध से आए हुए, शिकारपुर से आए हुए, इसी तरह कुछ वस्ती पंजाब से आए हुए, जनूबी पंजाब से आए हुए, KP के वैसे भी है, PTI का गढ़, वहां से भी एक कसीर तादाद आई हुई थी, खवातीन आई हुई थी। और इवन के हम जो कहते हैं PTI नौजवानों की जमात है, इससे बढ़ के जो है वो जो बुजुर्ग है उनमें भी जो है वो एक लगन नजर आ रही थी कि उनका जलसा जो है वो बड़ा कामयाब होने जा रहा है।
और जैसे मैंने कहा कि आप पॉलिटिकल डिफरेंस जो है वो कर सकते हैं, लेकिन इस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि पावर शो जो है उनका वो अच्छा होगा, और जो लोगों के अंदर जो मोटिवेशन थी वो खुद उनको खींच के लाई थी। जब लीडरशिप जो अभी मौजूदा लीडरशिप है, बाहर जो लीडरशिप है, उनको उनकी कॉल की मोहताज नहीं है, बल्कि वो खुद आते हैं, लोग खुद अपनी जो है वो खदमात पेश करते हैं, वहाँ पर आते हैं, ग्राउंड जो है वो वहाँ का चक्कर लगाते हैं। तो लोग जो है उनमें हमने देखा कि काफ़ी मोटिवेशन पाई जा रही थी जलसे के वाले से और काफ़ी पुरजोश थे। तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, एज ए मैं फील्ड रिपोर्टर, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक जलसा जो है वो बड़ा होगा, और बगैर जो उनकी मेन लीडरशिप है, जो मानी पीटी है, उनके बगैर भी एक बड़ा जलसा जो है वो करने में कामयाब हो जाएंगे। जगह जो थी मुझे लगता है कि वो जैम पैक होगी, तो आप कह सकते हैं रास्ते बंद होने के बावजूद लोग जो हैं पैदल निकल आएंगे। जी।